Hello everyone and welcome to my YouTube channel. In this video, we will learn about the problems based on determinant. इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिटरमिनेंट पर जो भी प्रॉब्लम्स हमारे क्वेश्चंस आते हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे. पहले तो हम ये देखेंगे डिटरमिनेंट होता क्या है. आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा. डिटरमिनेंट जैसा कि वर्ड से ही पता चल रहा है कि किसी चीज के नेचर को डिटरमाइन करना या उसके बारे में कुछ पता लगाना कि उसका क्या नेचर है, कैसा है. तो बेसिकली जो यहाँ पर डिटरमिनेंट है, ये टॉपिक क्लास 12th में भी है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग में भी है और बीटेक में भी है फर्स्ट ईयर में. तो काफी जगह पर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. डिटरमिनेंट जो है वो मैट्रिक्स जो हमारी होती है उसका जो क्या नेचर है उसको पता लगाने के लिए हम डिटरमिनेंट का यूज करते हैं. इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा से भी इसको डिनोट करते हैं. और डेट, मान लीजिए किसी ए मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट हम निकाल रहे हैं तो डेट ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं. और मान लीजिए कोई ए मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट, इसको हम दो वर्टिकल लाइंस के बीच से में भी उस मैट्रिक्स को लिख करके ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं. तो दो वर्टिकल लाइंस को हम स्ट्रेट ऐसे करके उसको रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे कि मान लीजिए ये हमारी कोई मैट्रिक्स है 1 3 5 4. तो मैट्रिक्स जो होती है वो इस तरह से होती है ब्रैकेट के फॉर्म में, लेकिन डिटरमिनेंट जो होगा इसका वो ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, दो वर्टिकल लाइंस से रिप्रेजेंट करेंगे, हमेशा याद रखिएगा. और इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है 1 3 5 4. तो इसका मतलब है कि डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स. अब इसको कैलकुलेट हमें करना पड़ेगा. ठीक है, तो बहरहाल ये तो रिप्रेजेंटेशन की बात हो गई. अब हम देखेंगे कि डिटरमिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं हम किसी भी मैट्रिक्स का. तो डिटरमिनेंट जो भी होते हैं हमारे वो हमेशा और हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के होते हैं. ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स के ही डिटरमिनेंट हम एवेल्युएट कर सकते हैं. और अदर देन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स अगर हमारी है तो ये हमेशा याद रखिएगा उसका डिटरमिनेंट नहीं कैलकुलेट होता है. ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे कि आपकी ऑर्डर 1 की मैट्रिक्स हो गई या ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स हो गई या ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स हो गई, तो ये सब जो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं इनका डिटरमिनेंट हम एवेल्युएट कर सकते हैं. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिटरमिनेंट नाम से ही पता चल रहा है कि किसी चीज के नेचर को बताना. तो ये बेसिकली डिटरमिनेंट जो होता है वो मैट्रिक्स के नेचर को बताता है. जैसे कि मैट्रिक्स हमारी सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है. तो अगर हमारा डिटरमिनेंट, मान लीजिए ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू 0 आ जाता है तो हमारी मैट्रिक्स कैसी है, सिंगुलर है. ठीक है, अगर यही हमारा डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 आता है तो हमारी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है. ठीक है, तो ये तो चलिए आगे की बात हो गई. तो आप समझ गए कि डिटरमिनेंट्स के थ्रू हम मैट्रिक्स का नेचर पता लगा सकते हैं. तो आपने देखा, आप ये भी जान गए कि डिटरमिनेंट जो है सिर्फ पॉसिबल है किसका, स्क्वायर मैट्रिक्स का. स्क्वायर मैट्रिक्स अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं. जैसे 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स, तो ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स जिसमें 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का मतलब जैसे अभी मैंने जो मैट्रिक्स ड्रॉ किया था वो 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी, उसमें 2 रो थे और 2 कॉलम थे, यानी कि 2 पंक्तियां थी और 2 स्तंभ थे उसमें. इसी तरह से अगर कोई मैट्रिक्स है जिसमें 3 रो है 3 कॉलम है, यानी कि 3 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं, तो वो भी हमारी क्या कहलाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी. ठीक है, तो हमेशा डिटरमिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का पॉसिबल है. अब हम देखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 मैट्रिक्स का कैसे निकाला जाता है. डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 1, जैसे कि कोई हमारे पास ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए बराबर, और इसमें एक ही एलिमेंट है, मान लीजिए 5. ठीक है, तो अब ये ऑर्डर 1 की मैट्रिक्स है, 1 by 1 इसका ऑर्डर है. ठीक है, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, वर्टिकल लाइंस के बीच में ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है डिटरमिनेंट को. आपने अभी रिप्रेजेंटेशन देख लिया है. तो अगर एक ही ऑर्डर की मैट्रिक्स है यानी कि उसमें एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है, 1 रो 1 कॉलम है. 1 ऑर्डर का मतलब 1 रो
वन कॉलम है उसमें, यानी कि ये मैट्रिक्स 1/1 की है, तो इसका डिटर्मिनेंट जो वो एलिमेंट होगा उस मैट्रिक्स के अंदर वही वो खुद हो जाएगा उसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई अदर एग्जांपल आप लेते हैं, मैट्रिक्स B बराबर 6 है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वर्टिकल लाइंस के बीच में, तो वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑर्डर 1 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इस तरह से वैल्यूएट होता है, मतलब जो भी उस मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट है वही उसका सिंपली डिटर्मिनेंट हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 है, यानी कि उसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं, तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे इवैल्यूएट करेंगे हम, वो भी हम देखेंगे बहुत सिंपल तरीके से। जैसे कि कोई ए मैट्रिक्स है हमारे पास, उसका वो है 1 3 5 4। ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स है और ये ऑर्डर कितना है इसका, 2। अभी हमने ऑर्डर 1 का देखा, ऑर्डर 2। अच्छा, इसको ऑर्डर 2 क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट पॉसिबल है क्योंकि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। ठीक है, तो ये 2x2 की मैट्रिक्स है हमारी, इसको ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स जो हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसका हमको क्या इवैल्यूएट करना है, डिटर्मिनेंट। तो पहले इसको हम उस फॉर्म में लिखेंगे, मॉड ए रिप्रेजेंट करना है, तो उसको ऐसे लिखते हैं, 2 वर्टिकल लाइंस के बीच में लिखते हैं। ठीक है, हमेशा डिटर्मिनेंट को 2 वर्टिकल लाइंस के बीच में, जैसे देखा ना आपने 2 वर्टिकल लाइंस, तो एग्जाम में आपको अगर डिटर्मिनेंट पे क्वेश्चन आता है तो ऐसे भी आता है, ऐसे आता है इस फॉर्म में और लिख देता है एवेल्युएट। इसका मतलब है कि आप डिटर्मिनेंट इसका फाइंड आउट करो। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट हम कैसे एवेल्युएट करेंगे, जैसे कि पहले हम क्रॉस सेक्शनल मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर। तो 1 4 जा 4 और 5 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे से ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस लगा के करेंगे, 5 3 जा 15। तो सिंपली 4 में से 15 जाएगा हमारा, तो आंसर आएगा -11, डज नॉट इक्वल टू 0। तो हमारी मैट्रिक्स कैसी है, हमारी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है क्योंकि वो 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हमें नेचर भी पता चल गया इसका, बाकी नेचर हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां पर आपने देखा कि कैसे हमने ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया। सिंपली ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करना है और नीचे से ऊपर जब हम जाएंगे तो हम माइनस के साथ लगाएंगे। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे माइनस क्यों लगाया, यहाँ पे प्लस क्यों लिया है, ये भी मैं आपको बता देता हूं जनरल फॉर्म से। ठीक है, तो अगर ऑर्डर 2 की हम अभी बात कर रहे हैं, यहां पर ऑर्डर 2 की अगर हम बात कर रहे हैं, तो जनरल फॉर्म जो मैट्रिक्स का, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, तो उसकी पोजीशनिंग जो होगी, उसके एलिमेंट्स, तो ये फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो A11 पोजीशन पे होता है और दूसरा A12, इसी तरह A21 A22। ठीक है, तो यहां पे जो हमारा ये जनरल फॉर्म है। ठीक है, 2x2 मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म है। तो A11 क्या शो कर रहा है, A12 ये एलिमेंट्स की पोजीशन शो कर रहा है। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्म है। अभी जो इससे मैट्रिक्स थी, इससे पहले आपने एग्जांपल देखा, वो इसका एक एग्जांपल था। ठीक है, तो A11 क्या शो कर रहा है कि जो हमारा A11 एलिमेंट है वो फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में सिचुएटेड है, उसकी प्लेस, जो उसकी पोजीशन है या उसकी जगह जो है वो कहां पे है, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम पे। और जैसे ये हमारा A21 है, ये क्या शो कर रहा है कि दूसरी रो के, दूसरी पंक्ति के पहले, दूसरी रो के पहले कॉलम में है। ठीक है, दूसरी रो है और कॉलम पहला है। ठीक है, A22 क्या शो कर रहा है कि ये दूसरी रो का एलिमेंट है और दूसरे कॉलम का एलिमेंट है। तो अगर हम इसको I मान लें पहले वाले को और दूसरे वाले को J मान लें, तो I वाला जो हमारा नंबर है वो बताता है कि ये एलिमेंट किस रो में सिचुएटेड है, और J वाला नंबर क्या बताएगा हमें कि ये किस कॉलम में है। ठीक है, तो ये I बता रहा है कि सेकेंड रो है। ठीक है, और ये वाला 2 बता रहा है कि सेकेंड कॉलम भी सेकेंड है। ठीक है, तो आप समझ गए जनरल फॉर्म। तो अगर 2x2 का यहां पर होता है डिटर्मिनेंट, अगर हमें निकालना है तो पहले तो इसको ऐसे इस फॉर्म में लिखना पड़ता है, जो डिटर्मिनेंट का फॉर्म है, A12 A21 एंड देन A22। ठीक है,
तो अब इसका इवैल्यूएशन मैंने आपको बताया, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर नीचे से साइन लगा के नीचे से ऊपर। अब जब हम ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं ये आई जे जो यहाँ पे मैंने बताया, ये आई है और ये जे है। ये वन जो है रो को शो कर रहा है, ये वन जो है कॉलम को शो कर रहा है। मान लीजिए कोई ए मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं 5, 7, 9 एंड 8, ठीक है। और इसका हमको क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। तो पहले तो इसको दो लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए दो लाइन है ना, तो हमेशा याद रखिएगा कि दो लाइन से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये दो लाइंस हैं, इसी के बीच में एलिमेंट्स रहते हैं। आप पहले ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 5 8 जा 8 5 जा 40। अब नीचे से ऊपर जब करेंगे हम तो माइनस के साथ करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी जो पोजीशन है वो नेगेटिव, मतलब इसके जो आई ये A21 पोजीशन पे है, तो 2 + 1 हमारा 3 होता है, तो -1 की पावर 3, तो आंसर माइनस में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस लग जाता है ऑटोमेटिक। और 7 9 जा 63, ठीक है। अब 43 में से 63 हम घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 23 माइनस के साथ बड़े वाले का साइन लगता है। जब भी हम छोटे नंबर को बड़े नंबर से घटाते हैं और बड़े वाले माइनस का साइन होता है, तो प्लस माइनस माइनस तो होगा, लेकिन साइन किसका लगेगा, बड़े वाले का लगेगा, ठीक है। तो ये देखा आपने कितनी आसानी से 2/2 मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लिया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 2/2 की मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का। मान लीजिए हमें डायरेक्ट डिटर्मिनेंट दे दिया है cos x sin x माइनस sin x cos x। अब ये दो लाइंस हैं, वर्टिकल लाइंस हैं, और ये क्वेश्चन बोल दिया एवेल्युएट करिए, तो ये वर्टिकल लाइन से हम समझ जाएंगे कि ये बोल रहा है कि हमसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप हमें कैलकुलेट करके बताओ, ठीक है। तो ये पहले हम ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो cos इंटू कॉस, तो cos स्क्वायर x, ठीक है। अब जब नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो एक माइनस अपनी तरफ से लगाते हैं, मैंने आपको अभी बताया क्यों लगाते हैं वो भी बता दिया। अब लेकिन यहाँ माइनस साइन इंटू साइन है, तो एक माइनस ये पहले से है, तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा ये, और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। अब हमको आइडेंटिटी पता है अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1, विच इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारी कैसी मैट्रिक्स, तो इसका आंसर क्या आ गया, 1, ठीक है। तो इसकी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो हमारी आ गई 1। तो आई होप कि आप 2/2 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अब इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। अगर 3/3 की कोई मैट्रिक्स है तो उसका हम डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो पहले हम जनरल फॉर्म देख लेते हैं मैट्रिक्स का पोजीशन के साथ, ठीक है। तो जैसे कोई हमारी ये मैट्रिक्स है, या डायरेक्ट हम डिटर्मिनेंट जिस मैट्रिक्स है वो, उस मैट्रिक्स का डायरेक्ट हम डिटर्मिनेंट की पोजीशन में लिख देते हैं उसको, मतलब 2 वर्टिकल लाइंस में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है A11 एलिमेंट, A12 एंड A13, फिर A21, A22 और A23, A31, A32, A33। सो ये हमारी 3/3 की डिटर्मिनेंट हमको एवेल्युएट करना है, ठीक है। इसको चाहे लिखिए आप चाहे ना लिखिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3/3 का डिटर्मिनेंट हमें एवेल्युएट करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले हम अब इसमें डिटर्मिनेंट अगर 3/3 का है, यानी कि ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट हमको कैलकुलेट करना है, तो हम किसी भी रो
या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंशन कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी रो, यानी कि 6 तरीके से आप इसको एक्सपैंड कर सकते हैं, 1 2 3, 1 2 3, तो टोटल 6 वेज हैं हमारे पास किसी भी डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करना, अगर ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो, ठीक है। तो अगर हम रो 1 के अलोंग एक्सपेंशन करेंगे तो कैसे करेंगे? अगर हम रो 1 के अलोंग एक्सपेंशन कर रहे हैं तो इन 3 एलिमेंट्स को हमको ध्यान में रखना है। तो इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए अगर हम फर्स्ट रो के अलोंग कर रहे हैं तो A11 को हम पकड़ के चलेंगे, क्योंकि इसको आप 6 तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अब इसके रो को और इसके कॉलम को हम छुपा लेंगे, इसके रो को और इसके कॉलम को छुपा लेंगे। बाकी हमारे पास 4 एलिमेंट्स बचे, तो इसको हम जैसे हमने 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का किया था वैसे ही कर देंगे, A22 इंटू A33 माइनस लगाएंगे A32 इंटू A23 इंटू A23, ठीक है। अब बीच वाला एलिमेंट लेंगे, फर्स्ट रो के अलोंग कर रहे हैं ना हम एक्सपेंशन, किसके अलोंग कर रहे हैं? फर्स्ट रो के अलोंग कर रहे हैं, तो वो माइनस के साथ लेंगे, A12 हम माइनस के साथ लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि ये हमारा जो इसका सम होगा 1 + 2 का वो 3 होगा, तो -1 की पावर अगर 3 करेंगे तो माइनस आएगा, ठीक है। A12 लेंगे, अब A12 को ब्रैकेट लगा देंगे, अब इसके कॉलम को और इसके रो को छुपा लेंगे, ठीक है। तो ये 4 एलिमेंट्स बचे हमारे पास, तो A21 इंटू A33, A21 इंटू A33, और ये हमारा इधर माइनस A31 इंटू A23, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये जनरल फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया। किसी भी डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 की अगर मैट्रिक्स है तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट जैसे A13 हमने कैसे निकाला, इसके कॉलम को और इसके रो को हाइड कर लिया, इसके कॉलम को इसके रो को छुपा लिया, A21 इंटू A32 हमने किया, फिर माइनस लगा के A31 इंटू A22 किया, ठीक है। तो इस तरह से हम करते हैं। और A12 हमने कैसे निकाला, इसके कॉलम और इसके रो को हाइड कर लिया, A21 इंटू A33 किया, फिर माइनस लगा के A31 इंटू A23 हमने किया, ठीक है। सो अब इस पे हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सो एक और एग्जांपल लेते हैं ऑर्डर 3 का, ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि 3 ऑर्डर का हम डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए हमने कोई एग्जांपल ले लिया, तो ये 2 लाइंस के बीच में है, इसका मतलब कि हमें डिटर्मिनेंट ही इसका कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसको हम फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपैंड कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट रो के अलोंग इसका हम डेल्टा निकालेंगे, तो 1 को लेंगे पहले, जैसे मान लीजिए यहाँ लिख लेते हैं 1, तो 1 के रो को और 1 के कॉलम को, 1 के रो को 1 के कॉलम को हाइड कर लेंगे, तो 8 5 = 40, माइनस लगाएंगे 9 6 = 54, ठीक है। अब 2 को लेंगे, जब बीच वाला एलिमेंट लेते हैं तो माइनस के साथ लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि इसकी पोजीशन है A12, ठीक है। तो उसका सम जो होगा 1 + 2 वो 3 होता है, तो -1 की पावर अगर हम 3 करेंगे तो हमारा आंसर माइनस में आएगा, ठीक है। तो 2 जब लेंगे तो फिर 2 के रो को 2 के कॉलम को हाइड करेंगे, 2 के कॉलम को 2 के रो को हाइड करेंगे, तो 8 4 = 32 और 7 6 = 42, तो 32 - 42 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब 3 को लेंगे, तो 3 को प्लस के साथ लेंगे, +3, ब्रैकेट में क्या आएगा हमारा, 3 के रो को 3 के कॉलम को 3 की पंक्ति को 3 के स्तंभ को हाइड कर देंगे, तो 9 4 = 36 और 7 5 = 35, ठीक है। तो 36 - 35, अब इसको हम पूरा कैलकुलेट कर लेंगे। 40 में से 54 जाएगा हमारा,
तो 14 बचेगा, माइनस का बचेगा क्योंकि बड़े में छोटे में से बड़ा माइनस कर रहे हैं, तो 14 इंटू 1, यहाँ -14 आ जाएगा। और यहाँ 32 में से 42 जाएगा, -10 आएगा, -10 इंटू -2, तो -10 इंटू -2 हम करेंगे तो +20। और यहाँ पर 36 में से 35 1 इंटू 3 3। तो इसको हम ऐड कर लेंगे, 20 में से 14 जाएगा, हमारा 6 बचेगा, और 6 + 3 9। सो डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 9। और ये डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो हमारी मैट्रिक्स कैसी होगी? नॉन सिंगुलर। ठीक है, ये तो आगे की चीज हो गई। सो इन दिस वे आप जो है किसी भी 3 ऑर्डर का जो भी डिटर्मिनेंट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो आपने देखा कितनी आसानी से जो है अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बस हमें थोड़ा साइन का ध्यान रखना है, नहीं तो हम जो है इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि माइनर्स एंड कोफैक्टर्स हम किसी भी ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स का या ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स का कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम जो है पहले देख लेते हैं कि माइनर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो माइनर ऑफ ऑर्डर 3, तो ऑर्डर 3 का हम माइनर पहले देख लेते हैं कि अगर नहीं, ऑर्डर 2 का पहले, ऑर्डर 2। ठीक है, अगर ऑर्डर 2 का हमारी कोई मैट्रिक्स है तो उसका माइनर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये कोई डिटर्मिनेंट है, ठीक है, इसमें आपसे क्वेश्चन आ गया कि कैलकुलेट माइनर ऑफ 6। अगर मान लीजिए इसमें आपको माइनर ऑफ 6 निकालने को आ गया, तो 6 के जस्ट सामने वाला जो एलिमेंट होगा वो इसका जो है माइनर हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 है तो 1 इसका माइनर हो गया। ठीक है, और अगर यहाँ पर आ जाता है माइनर ऑफ 5, तो 5 के जस्ट सामने जो एलिमेंट है वो इसका माइनर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से माइनर ऑफ 3 का 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा निकालने का तरीका, किसका? माइनर निकालने का तरीका ऑफ ऑर्डर 2 का। ठीक है, अगर ऑर्डर 3 का माइनर निकालना है तो वो भी हम देखेंगे। माइनर ऑफ ऑर्डर 3, अगर 3 ऑर्डर का कोई डिटर्मिनेंट है, मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स रही होगी, उसका डिटर्मिनेंट इस फॉर्म में लिखते हैं हम 1 3 5 4 8 6 7 9 10। ठीक है, ये कोई डिटर्मिनेंट है और इसका हमको क्या निकालना है? माइनर, किसी भी एलिमेंट का माइनर। तो माइनर किसी एक सिंगल एलिमेंट का होता है। ठीक है, जैसे वहां पे हमने 6 और 1 देखा उसका, तो अगर मान लीजिए माइनर आपको आ गया निकालना 3 का, ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे? और 3 ऑर्डर की वो मैट्रिक्स का। ठीक है, माइनर ऑफ 3, तो यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स होगी वो ऐसे कुछ रही होगी। ठीक है, तो माइनर ऑफ 3 आपको निकालना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, जैसे हम डिटर्मिनेंट में कैलकुलेट करते थे ना, तो वैसे ही हम इसको 3 के कॉलम को और 3 के रो को हाइड कर देंगे। तो यहाँ जो भी बचेगा हमारा, इसको हाइड कर दिया और जो भी बचेगा उसको बाहर निकाल लेंगे। इसके कॉलम को और इसके रो को हाइड कर देंगे, तो 4 6 7 9 बचेगा। 4 6 7 4 6 7 10 बचेगा हमारा। ठीक है, अब ऊपर से नीचे 10 4 जा 40 माइनस लगाएंगे, 7 6 42, तो ये आ जाएगा हमारा -2। ठीक है, तो ये माइनर ऑफ 3 हमने निकाल दिया। यहीं पे मान लीजिए अगर वो बोलता कि माइनर ऑफ 9 निकालिए, तब कैसे आप निकालते? तो 9 वाले कॉलम को, 9 वाले रो को हाइड कर लेते हैं हम। हमारे पास में क्या बचता? 9 1 5 4 6 बचता, 1 5 4 6।
ठीक है, अब इसको क्या करते हैं हम, 1 6 जा 6 और -20, तो 6 - 20। जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो माइनस लगाते हैं, 5 4 जा 20, तो 20 में से तो ये हो जाता हमारा 20 में से 6 चला जाता -14, तो माइनर ऑफ 9 हमारा क्या आ जाता, -14। ठीक है, तो आई होप कि अब आप माइनर निकालना सीख गए होंगे। अब हम इसी में देख लेते हैं कि को फैक्टर कैसे निकालेंगे। ठीक है, को फैक्टर ऑफ ऑर्डर 3। को फैक्टर ऑफ ऑर्डर 3, अगर ये 3 मैट्रिक्स हमारी कुछ ए मैट्रिक्स रही होगी इस तरह की, और इसका हमने डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दिया है यहाँ पे, तो इसका को फैक्टर ऑफ ऑर्डर 3 मैट्रिक्स का किसी भी एक एलिमेंट का, जैसे अभी माइनर हम निकाल रहे थे किसी एक एलिमेंट का, उसी तरह से हम को फैक्टर भी किसी एक एलिमेंट का हमको क्वेश्चन में आता है निकालने के लिए। ठीक है, तो जैसे हमने माइनर निकाला है वैसे ही सेम हम को फैक्टर भी निकाल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए को फैक्टर ऑफ 4 मान लीजिए आपको निकालना होता तो कैसे निकालते हैं। अब इसमें क्या है, बस हमको साइन का थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पे हमको इसकी पोजीशन देखनी पड़ेगी। तो ये A11 है, A12, A13 और ये A21, यानी कि सेकंड रो का पहला कॉलम का एलिमेंट है। ठीक है, सेकंड रो में है और पहले कॉलम में है। ठीक है, तो 4 की पोजीशन हो गई हमारी A21। ठीक है, तो इसका जो A21 पोजीशन है, यानी कि 2 + 1 हमारा कितना होता है, 3, तो इसमें हम साइन लेके चलेंगे, -1 की पावर 3। ठीक है, -1 की पावर 3, जो 4 की पोजीशन होगी उसके जो आई जे शो कर रहे होंगे रो और कॉलम, उसको हम ऐड कर लेंगे और उसको -1 की पावर में कर देंगे। बाकी तरीका सेम माइनर की तरह रहेगा, यानी कि 4 वाले कॉलम को, 4 वाले रो को हाइड कर लेंगे, 4 वाले कॉलम को और 4 वाले रो को, सॉरी ये है 4 वाली रो, 4 वाली रो को और 4 वाले कॉलम को हाइड कर लेंगे। तो 10 3 जा 30 -9 5 जा 45। ठीक है, तो ऐसे लिख लेते हैं ताकि आपको इजी पड़े। तो इसके कॉलम को इसके रो को हाइड करेंगे, तो 3 5 9 10, 3 5 9 10, तो 10 3 जा 30 और -1 की पावर 3 हमारा क्या होता है, माइनस ही होता है। ठीक है, तो ब्रैकेट लगा देंगे, 10 3 जा 30 -9 5 जा 45। तो इसमें से जो आंसर 30 - 45 अगर हम करेंगे तो -15 आएगा, और ये बाहर भी माइनस है तो आंसर क्या हो जाएगा, +15। ठीक है, तो को फैक्टर ऑफ 4 हमारा क्या हो गया, +15। अब इसी में मान लीजिए आपको बोल देता कि को फैक्टर ऑफ 9 निकालिए आप, को फैक्टर ऑफ 9, तब क्या करते हैं, जैसे माइनर हम निकाल रहे हैं उसी तरीके बस करना है। को फैक्टर भी बस हमको उसकी पोजीशन का साइन लेके चलेंगे हम। ठीक है, तो 9 की पोजीशन क्या है, यहाँ पे ये 3 1 है और ये 3 2 है, तो 3 2 मतलब 3 + 2, 3 + 2 क्या होता है, 5 होता है, तो -1 की पावर 5। ये A 3 2 पोजीशन पे लाई कर रहा है, तो 3 + 2 हमारा हो जाता है क्या, 5, तो जो कि एक ऑड नंबर है। 9 के कॉलम को, 9 के रो को हाइड कर लेंगे, सेम वही तरीका, 1 5 4 6, 1 5 4 6। अब देखिए -1 की पावर 5 है तो आंसर माइनस में ही आएगा, तो माइनस लग गया बाहर। ठीक है, क्योंकि पावर अगर ऑड है तो हमेशा -1 की पावर अगर कुछ भी ऑड है तो आंसर इसका -1 ही होगा, अगर पावर इवन है तो वो +1 हो जाएगा। ठीक है, 1 6 जा 6, नीचे से ऊपर माइनस लगाते हैं, 5 4 जा 20, बाकी तरीका सेम रहेगा, तो इसका भी क्या आ जाएगा हमारा, -6 में से 20 जाएगा तो हमारा आएगा आंसर -14, और -14 और बाहर एक माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +14। ठीक है, तो को फैक्टर ऑफ 9 हमारा क्या आ गया, 14। इसी तरीके से आप किसी भी एलिमेंट का 1 का 5 का 7 का 10 का किसी का भी आप को फैक्टर निकाल सकते हैं और किसी का भी आप माइनर निकाल सकते हैं। बस क्या डिफरेंस है को फैक्टर और माइनर में कि यहाँ पे हम पोजीशन के अकॉर्डिंग -1 की पावर लेके साथ में चलते हैं, बाकी सिंपल वही तरीका है, जैसे 9 का निकाल रहे हैं तो उसके रो
और उसके कॉलम को हाइड कर लेंगे, उसके रो और उसके कॉलम को हाइड कर लेंगे, बाकी को हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे सिंपली। ठीक है, तो माइनर और को फैक्टर हम इस तरह से निकालते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। मान लीजिए यहाँ को फैक्टर ऑफ 10 बोल देता, तब हम कैसे निकालते? तो इसकी पोजीशन क्या है? 3 पोजीशन है, तो 3 पोजीशन है, तो -1 की पावर 3 + 3 6। अच्छा, पोजीशन में तो आपको डाउट नहीं है, आप जनरल फॉर्म में जाके देख सकते हैं, A11 A12 A13 ऐसे होता है, और ये करते करते A31 A32 A33 है ना। तो A33 पोजीशन पे 10 है, 3 एलिमेंट पे है, मतलब कि यानी कि तीसरे कॉलम के तीसरे रो में है। ठीक है, तीसरे रो के तीसरी रो है और तीसरा कॉलम है, इसकी पोजीशन बता रहा है। तो 3 + 3 हमारा 6 हो जाता है। तो -1 की पावर इवन जो अगर होती है तो प्लस में ही आंसर आएगा। ठीक है, -1 की पावर अगर ऑड होगी यानी कि विषम संख्या होगी तब वो नेगेटिव में आएगा, अगर उसकी संख्या सम होगी तो वो प्लस में आएगा। ठीक है, तो 10 है तो 10 वाले कॉलम को, 10 वाली पंक्ति को, 10 वाले स्तंभ को छुपा लेंगे, बाकी जो बचेगा 1 3 4 8 1 3 4 8। ठीक है, तो 8 1 = 8 -12, तो -1 की पावर 6 करेंगे तो वो प्लस में ही आएगा, तो प्लस में आएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो 8 -12, 8 -4 3 = 12, ऊपर से नीचे आते हैं तो प्लस रहता है, नीचे से ऊपर जाते हैं तो माइनस लगाते हैं, ये याद रखिएगा। 8 -12 हमारा बचेगा कितना? -4। ठीक है, तो को फैक्टर ऑफ 10 हमारा क्या हो गया? -4। ठीक है, तो आपने देख लिया को फैक्टर ऑफ ऑर्डर 3 का हम किस तरह से निकालते हैं। इसी तरह से हम ऑर्डर 2 का भी को फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, ऑर्डर 2 का भी हम को फैक्टर इसी तरीके से निकालते हैं जैसे माइनर निकालते हैं। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं कि ऑर्डर 2 का अगर कोई एग्जांपल आ गया तो हम उसका को फैक्टर कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट है हमारे पास 1 3 5 6, हाँ, और हमको दे दिया को फैक्टर ऑफ 6 निकालने को। ठीक है, तो 6 की पोजीशन हम देखेंगे, क्या पोजीशन है? A22 पोजीशन है, A11 A12 A1 A21 A22, तो A22 है यानी कि 2 + 2, तो -1 की पावर 4। ठीक है, और क्या करते हैं सिंपली, इसमें इसके सामने जो है वही इसका हो जाएगा को फैक्टर। तो 6 के सामने क्या है? 1 है, तो 1 हमारा हो जाएगा आंसर। तो -1 की पावर 4, आंसर प्लस ही में आएगा, तो ये 1 ही हो जाएगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हम को फैक्टर ऑफ 3 निकालने चले, अगर 3 का हमको को फैक्टर निकालना है तो इसकी पोजीशन हम देखेंगे क्या है? A11 A12, तो 1 + 2 3 होता है, A12 की पोजीशन पे है ना, ये A12 पोजीशन पे है, तो 2 + 1 3 होता है, तो -1 की पावर 3, और इसके सामने वाला जो एलिमेंट है वही इसका को फैक्टर हो जाएगा, तो 5। ठीक है, तो -1 की पावर 3 -1 होता है, तो आंसर किस में आ जाएगा? -5 में आ जाएगा। ठीक है, सो को फैक्टर ऑफ 3 हमारा क्या हो जाएगा? -5। यहीं पर अगर हमारा माइनर होता तो हम साइन इसको नहीं लगाते, बस एक डायरेक्ट हमारा आंसर 5 आ जाता। ठीक है, तो इस तरह से हम को फैक्टर ऑफ ऑर्डर 3 ऑर्डर 2 मतलब निकाल सकते हैं। ऑर्डर 3 का आप इससे पहले देख चुके हैं, ऑर्डर 2 का इस तरह से निकालते हैं। तो आई होप कि अब आप जो है किसी भी 3/3 का या 2/2 का कोई भी मैट्रिक्स होगी उसका डिटर्मिनेंट आप कैलकुलेट कर लेंगे इस मेथड से, और को फैक्टर भी इजीली निकाल सकते हैं ऑर्डर 2 और 3 का, और ऑर्डर 2 3 का आप माइनर भी निकाल सकते हैं, और डिटर्मिनेंट भी निकाल सकते हैं ऑर्डर 2 का ऑर्डर 3 का। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो है चीज़ें समझ में आई होंगी। आप इस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और अपनी बुक से जो भी आपके पास बुक्स होंगी उससे प्रैक्टिस करिए और देखिए आपके आंसर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।